मूलाधार का मतलब मन मजबूत होगा। जिसका मन कमजोर रहता है, ठीक, वो इस मुद्रा को अपना सकता है, ठीक है, इस मुद्रा में बैठ सकता है। हड्डियां, जिसका मन कमजोर रहेगा आप देखेंगे उसकी हड्डियां भी कमजोर होना शुरू हो गई, उसका मसल्स भी कमजोर होना शुरू हो गया, ठीक है। उसको आप देखेंगे कूल्हे में प्रॉब्लम रहता है, कूल्हा में प्रॉब्लम रहता है, उसको आप आगे देखेंगे बवासीर की समस्या हो रहा है, ठीक है। तो ये सब एक दूसरे से सब जुड़े हुए हैं, ठीक है, क्योंकि पृथ्वी पे ही तो जल है ना, और जल फिर वायु फिर अग्नि फिर आकाश। तो जब पृथ्वी ही कांप रहा है तो सब कांप जाएंगे, यानी घर की नींव ही कमजोर रहेगी तो सब पूरा बिल्डिंग खराब हो जाएगा। तो ये पृथ्वी तत्व को मजबूत करना जरूरी है, इसलिए बोलते हैं मूलाधार को मजबूत करिए। मूलाधार को मजबूत करने के लिए ये मुद्रा, पृथ्वी मुद्रा कर सकते हैं। साथ ही क्या कर सकते हैं, साथ गणेश भगवान के किसी एक मंत्र का जाप कर सकते हैं। साथ और क्या कर सकते हैं, तितली आसन कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, वज्रासन में बैठ सकते हैं। और क्या, सब कुछ जो पहले मैं फ्री में सब उपाय बताऊंगा, जितना भी फ्री में है सब, फिर आएंगे दवाओं के ऊपर भी। क्योंकि पहले अगर एनर्जी को आप बैलेंस करना सीख गए, कोई मेरे से बोल रहा था कि क्या खाएं क्या पिए, यार खाना पीना को ही, भोजन को ही औषधि बना लो, बाकी एनर्जी को बैलेंस करिए, ठीक है, ये मैं मानता हूँ। ठीक, आगे बढ़ते हैं, इंद्र मुद्रा। तो ये वाली उंगली किस चीज का है, जल का प्रतीक है। इंद्र, इंद्र देवता, जब इंद्र देवता क्रोधित होते हैं तो क्या करते हैं, बहुत ज्यादा वर्षा करते हैं, वर्षा करते हैं, बिजली चमकाते हैं, वर्षा करते हैं। तो जल, तो जिसको भी लगता है बॉडी में जल की कमी है, जैसे रितु दीदी है, ठीक है, जैसे मैं हूँ, मेरा पित्त बढ़ा रहता है, अग्नि बढ़ा रहता है, तो हम क्या कर सकते हैं, इंद्र मुद्रा में ऐसे बैठ सकते हैं, ऐसे ऐसे, बात समझ में आ रहा है, ऐसे, हाँ, इंद्र मुद्रा में, ठीक है। तो ये डिहाइड्रेशन यानी बॉडी में निर्जलीकरण को कम करता है। बात समझ में आ रहा है, पानी पीते रहना है और जल मुद्रा में बैठना है। बात समझ में आया। अब वैसे ही जल है तो जल किसको कितना पीना है ये पंच तत्व ही डिसाइड कर देंगे। बात समझ में आ रहा है, ठीक। तो ये इंद्र मुद्रा में क्या होगा, चर्म रोग में लाभकारी होगा। अच्छा, चर्म रोग में लाभकारी कैसे हो रहा है, क्योंकि जब बॉडी में पित्त बढ़ता है, अग्नि बढ़ता है, तो चर्म रोग होते हैं। बात समझ में आ रहा है, अग्नि बढ़ने से मतलब बहुत ज्यादा पित्त बढ़ गया, पित्त प्रकृति वालों को चर्म रोग ज्यादा भी होता है। मेरे को भी थोड़ा सा क्या है यहाँ पे, अभी यहाँ पे देख रही हैं, रात में जगने की वजह से बॉडी में हीटनेस बढ़ रही है, और हीटनेस बढ़ने की वजह से वो स्किन में दिख रहा है, क्योंकि ब्लड क्या होने लगता है, एसिडिक होने लगता है। तो देखो, कोई डॉक्टर हो, वैद्य हो, कोई कितना भी बड़ा जानकार हो, प्रकृति के नियम के खिलाफ जाएगा तो सबको प्रकृति सजा देगी। ऐसा नहीं है कि मैं सब कुछ जानता हूं तो मुझे नहीं देगी, मुझे भी देगी। मैं भी तो प्रकृति के खिलाफ जा रहा हूँ, रात में जगना नहीं है, रात में सोना है तो मैं जागता हूँ क्योंकि थोड़ा सा मजबूरी है। तो प्रकृति के खिलाफ जाएंगे तो प्रकृति सजा देगी। ऐसा कोई नहीं है कि जो प्रकृति के खिलाफ जाए और प्रकृति सजा ना दे। ठीक, आगे बढ़ते हैं, इंद्र मुद्रा में देखो, चर्म रोग में लाभकारी होगा, बॉडी में डिहाइड्रेशन यानी जल की कमी होती है तो उसको दूर करेगा, और लघुशंका जिसको बार बार लगता है, अच्छा समझो, जिसकी अपान वायु बहुत गर्म है, यानी उसके इस वाले एरिया में, नाभि के नीचे वाले हिस्से में गर्मी ज्यादा बनी रहती है, ठीक है, बॉडी में हीटनेस बनी रहती है, तो उसको बार बार लैटरिन जाना पड़ेगा। किसी को बहुत ज्यादा भय है, क्रोध, भय भय बहुत ज्यादा डरता है, उसको बार बार लैटरिन या पेशाब जाना पड़ेगा। मतलब क्या है, उसके शरीर का जल तत्व तो सूख रहा है, वो भी इस मुद्रा को धारण कर सकता है, इस मुद्रा में बैठना शुरू कर सकता है। ठीक, और मैं बताऊं, बहुत गजब के बेनिफिट मिलते हैं मुद्राओं के, बहुत गजब के। मैं तो तुरंत तुरंत करता हूं, मुझे तुरंत तुरंत आराम मिलना शुरू हो जाता है। बहुत सारी मुद्राएं मैं तो कर लेता हूँ, चलते फिरते, ये वायु मुद्रा कर लिया, ऐसे इसको यहाँ पे दबा दिया, चलेंगे तो शरीर में वायु बढ़ेगा, सिंपल सी बात है। बात समझ में आ रहा है, आपने क्या किया, वायु को बंद कर दिया। ठीक, तो ऐसे ही आगे बढ़ते हैं, इंद्र मुद्रा समझ में आया, और आगे बढ़े, हाँ, वायु मुद्रा। अच्छा, एक चीज और समझो, सिर्फ यहाँ पे जो लिखा है वही मत समझना, विज्ञान को समझना। विज्ञान समझोगे तो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी।